मुझे तो आपकी चारों बहनें पसंद है। अब तो यही चारों मेरे घर की बहुएं बनेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है माधवी जी कि मेरी नंदे इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही हैं। अरे खुशनसीब तो हम हैं जो हमें इतनी संस्कारी और प्यारी बहुएं मिलेंगी। अब तो बस हम जल्द से जल्द अपनी बहुओं को घर ले जाना चाहते हैं। और हाँ, आपको दहेज की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपके बस में हो उतना ही आप कीजिएगा। आप उस हिसाब से ही तैयारी करना। हम भी बहुत कम मेहमानों को ही लेकर आएंगे। लेकिन एक विनती थी आपसे। जी, हमारे घर का रिवाज है कि दुल्हन के जो शादी के लहंगे होते हैं वो ससुराल वाले नहीं बल्कि मायके वाले ही लाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिए, बहू के लहंगे हम भिजवा देंगे। अरे नहीं नहीं माधवी जी, आपने इतना कह दिया, यही हमारे लिए काफी है। गरीब होने के बावजूद भी अपनी चारों नंद का इतने अमीर घर में रिश्ता होता देख ज्योति काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन मन ही मन ज्योति को एक बहुत बड़ी परेशानी खाई जा रही थी। अरे ज्योति, सुबह से देख रहा हूं तुम तो सिलाई मशीन से उठ ही नहीं रही हो। अरे आकर थोड़ा खाना तो खा लो। और ये क्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मेरी नंदों की शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया है। बाकी चीजों का तो इंतजाम हम जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन इनकी शादी के लहंगे का इंतजाम कैसे करेंगे? एक दर्जी होकर भी मेरे पास इतना अच्छा सामान नहीं है कि जिससे मैं अपनी चारों नंदों का लहंगा खुद बनाकर तैयार कर दूं। आखिरकार हम इनका लहंगा कहाँ से लाएंगे? ज्योति, जब तुम जानती थी कि हम इनके लहंगा का इंतजाम नहीं कर सकते तो तुमने माधवी जी से उस वक्त ही क्यों नहीं बोल दिया? अरे कैसे बोलती मैं माधवी जी से? हमारे हालातों को देखते हुए ना ही तो हमसे दहेज की मांग की उन्होंने और ना ही ज्यादा बारातियों को लेकर आ रही हैं। इतना करने के बावजूद भी मैं उन्हें ये कैसे बोलती कि मैं अपनी नंदों के लिए शादी के लहंगे का इंतजाम नहीं कर सकती? आज तक हमने उन चारों को दिया ही क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। ज्योति शुभम से शादी के लहंगे की बात कर ही रही होती है कि तभी ज्योति की चारों नंदे उनकी बात सुन लेती हैं। भाभी, आपने जिस दिन से इस घर के अंदर कदम रखा है उस दिन से आज तक हमें हमेशा एक माँ का प्यार दिया है। यहाँ तक कि शादी के इतने साल हो जाने के बावजूद भी आपने अपनी औलाद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सुबह से शाम तक आंखों में दवाई डालकर लोगों के कपड़े सिलकर आप हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं। भाभी, हमें लहंगा नहीं चाहिए। हम सादी से साड़ी को ही पहनकर फेरे ले लेंगे। आपको हमारे लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पगली, शादी है, कोई जन्मदिन नहीं जो हर साल आएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा भी दिल है, तुम्हारी शादी को लेकर कई अरमान भी हैं। अब मैं उन सब अरमानों को तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी के लहंगों का इंतजाम करके ही रहूंगी। आखिरकार मेरी नंदों की शादी है। ज्योति अब लोगों के घर जाकर उनसे कपड़े सिलने का काम मांगने लगती है। सुबह से शाम तक लोगों के कपड़े सिलने के बावजूद भी ज्योति लहंगे के लिए बिल्कुल ना के बराबर ही पैसे जमा कर पाती है, जिसके चलते अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे ज्योति की परेशानी भी बढ़ने लगती है। अरे ज्योति, आज तुम सत्संग में नहीं आई। पता है सभी तुम्हारे बारे में कितना पूछ रहे थे। कैसे आती रोशनी, सुबह से शाम तक लोगों के कपड़े सिलने के बावजूद भी मैं अपनी नंदों के लहंगे के लिए थोड़े बहुत भी पैसे जमा नहीं कर पाई हूँ। अच्छा तो ये बात है ज्योति, शहर में मेरे भाई की कपड़ों की दुकान है। अगर तुम रोज शहर जाकर वहां पर उसकी दुकान पर कपड़े सिल सको तो वो तुम्हें रोज की ठीक ठाक पैसे दे देगा। लेकिन हर रोज शहर से गांव, गांव से शहर जाना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल भरा होगा। अगर मुझे 7 समुंदर पार भी जाना हो तो मैं चली जाऊंगी। रोशनी, तुम तो सच में मेरे लिए रोशनी बनकर आई हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्योति अगले दिन से ही पैदल पैदल शहर जाकर रोशनी के भाई की कपड़ों की दुकान में बैठकर लोगों के लिए कपड़ों की फिटिंग करने लगती है, जिसके उसे हर दिन के 100-200 रुपए मिलते हैं। लेकिन इतने दिन काम करने के बावजूद भी ज्योति मुश्किल से कुछ चंद रुपयों को ही इकट्ठा कर पाती है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी को सिर्फ कुछ हफ्ते रह गए हैं और मैं तो अभी तक एक लहंगे के भी पैसे नहीं इकट्ठे कर पाई। अगर ऐसा ही रहा तो शादी के दिन तो सभी लोग मेरी नंदों का कितना मजाक उड़ाएंगे। ज्योति कई लहंगों की दुकानों पर जाकर शादी के लहंगे के बारे में पता करती है, लेकिन कोई भी लहंगा 10,000 रुपए से कम नहीं था। भैया, आप जितना लहंगे का दाम बता रहे हो उतने के तो ये लहंगे हैं भी नहीं। मुश्किल से 1,000 रुपए के गोटे और मोतियों का काम है इसमें, और 1,000 रुपए का कपड़ा। तो आप 10,000 किस बात के ले रहे हैं? मैम, अगर आपको इतना ही पता है तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेती शादी के लहंगे? हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? उस सेल्समैन की बात सुन ज्योति को खुद से अपनी नंदों के लहंगे बनाने का ख्याल आता है। लहंगे तो मैं बना सकती हूँ, शादी से पहले भी तो मैंने
कितनी लड़कियों के भी तो लहंगे बनाए थे। बस मुझे थोड़े से मोती, गोटे और कुछ अच्छे कपड़े का इंतजाम करना होगा। ज्योति थोड़े बहुत और पैसे जमा करके लहंगा में लगाई जाने वाली मोतियां, गोटे, चमकीले सब लेती है, लेकिन अब उस शादी के लहंगे के लिए एक अच्छा सा कपड़ा चाहिए होता है। ज्योति जिस भी दुकान में शादी के लहंगे के लिए कपड़ा लेने जाती तो वो काफी ज्यादा महंगा होता। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा महंगा है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, अब तो ही कुछ मेरी मदद कर। ज्योति की चारों नंदों की शादी में अब सिर्फ एक हफ्ता ही रह गया था। ज्योति निराश होकर घर लौट रही होती है कि तभी ज्योति को उसके घर के पास ही एक कपड़ों की दुकान दिखाई देती है। इस जगह तो कल तक कोई भी दुकान नहीं थी, ये एक दिन में अचानक कपड़ों की दुकान कहाँ से आ गई। ज्योति उस कपड़ों की दुकान के अंदर जाती है। आइए आइए मैडम जी, बताइए क्या दिखा दूं आपको। भैया, आपके पास शादी के लहंगे के लिए कपड़े होंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखिए, हमारे पास हर तरह के कपड़े हैं। ये सब तो बहुत सुंदर हैं। वैसे एक कपड़ा कितने का है? ज्यादा नहीं है बहन जी, सिर्फ 200 रुपए का है। क्या 200 रुपए का? इतना सस्ता? बाकी दुकानों पर तो हजारों में इसके रेट चल रहे हैं और आप 200 रुपए में बेच रहे हैं। कहीं कपड़े में कोई खराबी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बहन जी, कपड़े में कोई खराबी नहीं है, आप बेफिक्र होकर कपड़ा ले जाइए। इतने सस्ते दामों में लहंगे का कपड़ा मिलता देख ज्योति काफी खुश होती है और 4 अलग अलग रंग के लहंगे के कपड़े ले लेती है। और अब रात में सबके सो जाने के बाद ज्योति अपनी नंदों के लिए लहंगा बनाने लगती है। सबसे पहले इन मोती और गोटों को इन लहंगे के कपड़ों में अच्छे से लगा देती हूँ, उसके बाद लहंगा सिलूंगी। सारे मोटे गोटे को कपड़े पर लगाकर ज्योति कुछ घंटे के अंदर अपनी एक नंद का शादी का लहंगा तैयार कर देती है। ये तो काफी जल्दी तैयार हो गया और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। अब जल्दी से बाकी के लहंगे भी तैयार कर देती हूँ। ज्योति जैसे ही दूसरा लहंगे का कपड़ा लेकर उसे सिलने के लिए जाती है तो अचानक ज्योति की सिलाई मशीन अपने आप चलने लगती है और कुछ चंद मिनट में ही बाकी के कपड़ों के लहंगे बनकर अपने आप तैयार हो जाते हैं, जिसे देख ज्योति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये सब सच था या मैं कोई सपना देख रही थी? आखिरकार ये बाकी के लहंगे अपने आप कैसे तैयार हो गए? ज्योति को कुछ समझ नहीं आता और वो आधी रात को उसी कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन अब वो कोई भी कपड़े की दुकान वहां पर नहीं होती। मैं तो शाम में ही दुकान से कपड़े लेकर गई थी, तो फिर ये अचानक दुकान कहाँ गायब हो गई? ज्योति, वो दुकान, वो आदमी सब एक माया थी। जिस कपड़े से तुमने अपनी चारों नंदों का लहंगा बनाया है वो एक जादुई कपड़ा है। तुम्हारे दिल में तुम्हारी नंदों के लिए इतना प्यार देख भगवान ने तुम्हारी मदद की है। आप सच कह रहे हैं? भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सबसे बड़ी परेशानी को हल कर दिया। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और आज ज्योति की चारों नंदों की शादी होती है। अपनी भाभी के बनाए हुए अपनी शादी के लहंगे को पहनकर चारों नंदे काफी ज्यादा खुश होती हैं। मामी, ये लहंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर है। पता है सभी रिश्तेदार हमारे लहंगे की कितनी तारीफ कर रहे हैं। भाभी, आपने सारी रात जागकर हम चारों के लिए अपने हाथों से लहंगे बनाए हैं। ये सिर्फ ये शादी का लहंगा ही नहीं बल्कि इसके अंदर आपका ढेर सारा प्यार भी छुपा है। भगवान करे तुम्हारी खुशी को कभी किसी की नजर न लगे। तुम चारों इस शादी के लहंगे में बहुत प्यारी लग रही हो। ज्योति अपनी चारों नंदों को काला टीका लगाती है। वहीं थोड़ी देर में बारात भी आ जाती है। चारों नंद की होने वाली सास माधवी को भी उनके लहंगे काफी पसंद आते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने अच्छे लहंगों का इंतजाम कर सकोगी। सच में ये लहंगे बहुत ज्यादा सुंदर है। थोड़ी देर में शादी के सारी रस्में खत्म हो जाती हैं और अब ज्योति की चारों नंदों की विदाई का समय आता है। तुम चारों अपना ख्याल रखना और अपनी भाभी को भूल मत जाना। आप सिर्फ हमारे लिए भाभी नहीं बल्कि एक माँ भी हो, और भला माँ को कोई भूल सकता है क्या? चारों नंदें अपने भैया भाभी से विदा लेकर अपने ससुराल चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति की सिले हुए लहंगे को देखकर अब काफी सारे लोग ज्योति को लहंगे की ऑर्डर देने लगते हैं। भले ही ज्योति अब जो लहंगे सिलती थी वो साधारण कपड़े के थे, लेकिन ज्योति अपनी मेहनत से वो साधारण कपड़े के लहंगों को भी काफी सुंदर बना देती थी। दोस्तों, क्या आपकी भाभी और आपके बीच इतना ही प्यार है? क्या आपकी भाभी भी आपके राज सबसे छुपाती है? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।